नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जून 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र शाम 4:30 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शुद्ध योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरिशयनी एकादशी है। सृष्टि के भरण पोषण पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु की आज विधिवत पूजा करके उन्हें शयन करा दिया जाता है। भगवान के शयन की ये जो अवधि है चातुर्मास, उसमें बहुत से मांगलिक कृत्य स्थगित रहते हैं। प्रिय दर्शकों, बीते 10 दिनों से दिव्य महाप्रयोग का जो कार्यक्रम राशिफल के अंतर्गत होता रहा था पूर्व में, उसे बदल करके ठीक रात्रि 8 बजे ज्योतिषीय कार्यक्रम की जगह आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा था। आज से वो श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है। फलतः दिव्य महाप्रयोग का जो कार्यक्रम होता था वो यथावत राशिफल में आपको देखने को मिलेगा। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 4 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में। शुक्र और मंगल की युति कर्क में है, तो वहीं केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में जारी है, वक्र अवस्था में। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र में, ये राहु के नक्षत्र में है। केतु के साथ युति बनाकर गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि से दृष्ट राहु की भी दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो गुरुवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
4 जुलाई, दिन मंगलवार। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 7:05 से प्रातः 9:46 तक। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है वहां से। शुद्ध इसलिए क्योंकि अधिक मास होने जा रहा है श्रावण में। भोलेनाथ की नित्य पूजा अर्चना, बिल्वपत्र अर्पण एवं विशेष रूप से श्रावण मास में पार्थिव अर्चन और पूजन का विशेष महत्व है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की आज की जो जानकारी है आपसे मैं साझा करूं, उससे पूर्व कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों लग्न और राशि से संबंधित जो हमारे कार्यक्रम की एक श्रृंखला चल रही थी दिव्य महाप्रयोग की, वो 9 कार्यक्रम थे, क्योंकि बीच में एक बुध राशि परिवर्तन का कार्यक्रम हो जाने के चलते 9 वो कार्यक्रम था जो पूर्ण हुआ और आज से दिव्य महाप्रयोग राशिफल में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत से दर्शकों को वो कार्यक्रम बहुत पसंद आया। ये संख्या निस्संदेह बहुत ज्यादा थी। कुछ ऐसे दर्शक थे जिन्हें इस कार्यक्रम का नवीनीकरण, शायद कार्यक्रम का म्यूजिक उन्हें इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि ये ज्योतिष का कार्यक्रम है और उन्हें ऐसा लगा कि अगर मेरा कार्यक्रम अब तक सादगी भरा रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग थे। प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर कोई कमेंट में एक दर्शक ये तक कहता है कि शास्त्री जी, अब शास्त्री जी कहता है कि नहीं, परंतु ये कहता है वो कि अगर शनि को आप वक्री कह रहे हैं तो वक्री लिख करके दिखा दीजिए, यानी वक्री लिख करके दिखाना भी चाहिए आपको। देखिए, एक बड़ी गंभीर समस्या है कि ये YouTube, यहां बहुतेरे दर्शक हैं और तरह तरह के दर्शक हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि क्या मैं सबको प्रसन्न कर सकता हूं। अब जरा सोच के देखिए कि सामने वाला अगर ये कह रहा है कि आप वक्री कह रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी, लिख करके भी दिखाइए, तो दिमाग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि वो देखना चाहता है या उसको कोई मतलब नहीं है देखने से। अब बारी आती है म्यूजिक की। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, विश्वास मानिए कि वो मुझे पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बनवाया। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, पुराने दर्शक, जिन्होंने लिखा कि अच्छा नहीं लग रहा। मैंने फिर दोहरा देता हूं, वो मुझे बहुत पसंद था। सोच के देखिए कि अगर म्यूजिक के धुन केवल लग जाने भर से आपका वीडियो बिल्कुल अलग तरीके का आपको दिखाई पड़ता हो, देखना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोच सकता हूं बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको पसंद ना है, कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से मेहनत किया और साथ ही साथ मेरी टीम, जिन्होंने इस वीडियो पर मेहनत किया, रात रात भर लग करके उसको बनाया, विश्वास मानिए कि उनकी उस मेहनत से मैं बेहद संतुष्ट हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने उस एडिटिंग को बहुत पसंद किया। जाहिर सी बात है वो नए दर्शक रहे होंगे, नए जमाने के लोग होंगे, कुछ लोगों को ना पसंद आए, चलेगा, कोई बात नहीं। हर चीज हर किसी को पसंद आ जाए जरूरी नहीं। अब एक उदाहरण से समझिए, बहुत से लोगों ने ये तक कहा कि इसको अलग करने का कोई मतलब नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। बहुतों ने यह कहा कि जो हमेशा ही कहते हैं कि ये तो सूत्र सही नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर नहीं घटित हो रहा है। साहब, आप ही से न तो दुनिया शुरू होती है और न आपसे दुनिया समाप्त होती है। बहुत ऐसे सूत्र हैं जो जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर घटित होते हों, तो इसका मतलब ज्योतिष थोड़ी गलत हो जाएगा। मेरी कुंडली में कुछ ऐसे भी ग्रह योग हैं जो बिल्कुल ही घटित नहीं होते, लेकिन सूत्र अक्षरशः वही बात कहते हैं, तो इसका मतलब ज्योतिष के सूत्र गलत हो जाएंगे? नहीं, कई तरह की परिस्थितियां हैं, कई सारे कारण हैं। चलिए अब आज के सूत्र की ओर चलते हैं और आज से इस कार्यक्रम को पुनः पूर्ववत कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल सबसे बलवान ग्रह हो। अगर ऐसा है
तो आप विश्वास मानिए कि जब जब आपके जीवन काल में शनि की ढैया या 7.5 आपको लगेगी, आपको बेहद कष्ट होगा। कैसे? आइए मैं इसको प्रमाणित करता हूं और आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो हम सबों के जीवन काल में हर व्यक्ति को लगभग 3-7.5 देखने को मिलती है। इसमें से भी वो जो मध्यावधि वाली, यानी हम जीवन के जब मध्य में होते हैं, वो जो 7.5 होती है, वो 7.5 देखा जाए तो विशेष रूप से कष्टदायी होती है। कैसे? क्योंकि यही वो समय होता है जहां ऊर्जा अपने चरम पर होता है। शनि यदि किसी की कुंडली में बहुत बली हो तो ऐसे लोगों के जीवन में तो वैसे ही एक परेशानी सदा के लिए बनी रहती है, और वो परेशानी है उनके जीवन काल में कभी भी कोई काम वक्त पर न हो पाना। वो तो पहले ही मानसिक अशांति से जूझ रहे होते हैं, उन्हें 7.5 कुछ अलग क्या आभास करा सकेगी। उनको तो पहले ही ये बात पता होता है कि उनके जीवन काल में शनि बहुत बली हो, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उदासीनता, कार्यों में देरी ऑलरेडी चलती है, तो 7.5 से अलग क्या हो जाएगा। परंतु जिनकी कुंडली में मंगल बहुत बली हो और जीवन के मध्यावधि में वो हो, तो उनके लिए समय बेहद कष्टदायी सिद्ध हो सकता है। कैसे? मंगल का बहुत बली होना जातक के अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। जीवन के मध्यावधि में ऊर्जा अपने चरम पर होता है। इस समय में जातक के अंदर जोश होता है, परिस्थितियों को बदलने का दमखम होता है, उसकी ये चाहत होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूं परिवर्तित कर सकता हूं, और कई बार लोग करते भी हैं। इस चक्कर में वो कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है, और यहीं पर शनि की 7.5 में वो धोखा खा जाता है, ढैया में धोखा खा जाता है। और ऐसी स्थिति में कहीं चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्टि या युत हो, तब तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक अगर संपूर्ण बर्बाद 7.5 में हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। अर्थात जन्म कुंडली में मंगल का बहुत बलवान होना इस बात की सूचना है कि 7.5 का समय आपके लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और उसमें भी यदि कहीं, अब सवाल उठता है कि मध्यावधि अंतिम वाली 7.5 जो होगी, क्या उसमें कष्ट नहीं हो सकता है? यदि किसी की कुंडली में मंगल लग्न में ही बैठा हो, उच्चका होकर के लग्न में बैठा हो, केंद्र में मंगल हो, मंगल का संबंध सीधा लग्न से हो, और व्यक्ति बूढ़ा ही हो, तब भी उसके अंदर ऊर्जा होगी, जल्दी निर्णय ले लेना, धैर्य की कमी होना, ये उसके अंदर भी होगा। आप अगर ज्योतिष के मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं तो ये बात भली भांति जान गए होंगे, जो एक सूत्र मैं सदैव कहा करता हूं कि ग्रह हमारा कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। क्या ग्रह हाथ पकड़ के हमें गलती करने के लिए बाध्य करेगा? जवाब है नहीं। ग्रह का सीधा प्रभाव चंद्रमा पर है, मन पर है। 7.5 के बारे में एक सूत्र मैं सदैव कहा करता हूं कि यदि आप को पता है कि 7.5 आपकी चल रही है और आपके जीवन काल में जैसा आप चाह रहे थे चीजें बेहद आसानी से हो रही हैं, सब कुछ बेहद आसानी से हो रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि 7.5 उस खामोश तूफान की तरह आपकी ओर बढ़ रही है, जहां एकाएक उसके पंजे में आप पड़ेंगे और सब कुछ आपसे वो छीनेगा। तो बहुत सचेत हो जाइए। अब मंगल का प्रभाव जिनकी कुंडली में होगा, वो जीवन के पूर्वार्ध में हो या उत्तरार्ध में, उनके अंदर ऊर्जा तो ज्यादा ही होगी, और ऐसी अवस्था में ऐसा जातक जल्दी में निर्णय लेना, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के निर्णय ले लेने वाला होगा, और ऐसी स्थिति में 7.5 में से धोखा खाना तय है। लेकिन वहीं जिनकी कुंडली में शनि बहुत बली है, जिनके जीवन में ऑलरेडी सब कुछ डिले है, जिनके जीवन में उनको पता है कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, उदासीनता, उनको बल्कि 7.5 से कोई विशेष खतरा नहीं हो सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि बहुत बली है, सर्वाधिक बली, हाँ, अब ऐसी स्थिति में भी यदि वो चंद्रमा से युत या दृष्ट है, तब तो उनको और ज्यादा मानसिक परेशानी हो जाएगी 7.5 और ढैया के दौर में। लेकिन आम परिस्थितियों में यदि मंगल कमजोर है, यानी जातक के अंदर ऊर्जा शक्ति कमजोर पड़ रही है, शनि बहुत बली है, उदासीनता है जातक के अंदर, तो ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, 7.5 से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं इस सूत्र को आप अपने ऊपर अक्षरशः घटा के सत्य पाएंगे। चलिए चलते हैं, क्योंकि इधर कम से कम मैंने इस सूत्र को 200 से 300 कुंडलियों पर आजमा करके देख लिया। 200 से 300 ये पर्याप्त है, आप भी आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, राहु के नक्षत्र में, जरा सचेत रहिएगा। दिन परेशानी में डालने वाला है।
कलहपूर्ण स्थिति होने वाली है, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। मित्र से धोखा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, करियर में चल रही समस्या का सही समाधान न मिल पाने से आज कहीं ना कहीं आप व्यग्र और परेशान रहेंगे। कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन कोई विशेष खास नहीं है, सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। आय में कमी, पूर्व से चली आ रही समस्याएं यथावत बनी रहेगी। बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना। दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी है। किसी पुरानी बात को लेकर के तनाव आज उत्पन्न होने वाला है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी थकान और परेशानी महसूस होगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन कोई बेहद खास नहीं है। आज सबसे बढ़िया उपाय आपको करना है, जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए, कुछ भी, और जीवन साथी से प्रेमवत व्यवहार रखिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। बाकी फायदे की स्थिति हर जगह दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। निवेश इत्यादि करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी, व्यापार, परिवार, बस इन सभी मामलों में तालमेल बिठा करके चलिए और आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो विचार करके निवेश करिए। हर उलझन आज सुलझने वाली है। दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी थोड़ी रहेगी क्योंकि व्ययाधिक की स्थिति रहेगी, लेकिन ये आर्थिक तंगी ऐसी नहीं है जो चिंता का कारण बने। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना अवश्य डालिएगा, लाभ होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। और बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी भाग्य प्रदायक है। आत्मविश्वास में वृद्धि, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत हो जाइएगा, नहीं तो लाभ के बदले हानि होगी। लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, परंतु जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना। संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। धन लाभ के संपूर्ण योग है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि है तो करिए। शेयर मार्केट में निवेश करिए, परंतु कार्यस्थल पर क्रोध करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मधुर। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, हालांकि मन भटकेगा भी, पर फिर भी आपका मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट का ख्याल अवश्य रखिएगा। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। किसी जरूरतमंद की आज मदद करिए धन से। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। तो वहीं कर्क के जातकों की बात करूं तो दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। दिन ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की संभावना है, हालांकि परिवार का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बहुत ईमानदारी से आपको पेश आना है। जीवन साथी का सम्मान, माता के स्वास्थ्य का ख्याल, मित्र के पक्ष से धोखा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति खरीदने वाले हैं तो आज बचें, जल्दबाजी करने से बचें, धोखा होगा। दिन अच्छा नहीं है। व्यापारियों को भी जरा सचेत रहना है। कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें। बिना सोचे समझे बोलना ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ भी तू मैं में मतभेद की स्थिति। प्रेम संबंध में भी नोकझोंक। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आज आपके लिए 4, लकी कलर हल्का पीला है। और आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य करें। सिंह के जातकों के लिए दिन को मैं 50-50 कहूंगा। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। सफलता तो आपको मिलनी चाहिए, परंतु फिर वही बात दोहरा देता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस, इससे आपको बचना चाहिए। बने बनाए खेल, बने बनाए काम बिगड़ने वाले हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा, पर फिर बिना विचारे अगर कदम उठाएंगे तो नुकसान भी होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में भी दिन ठीक है। व्यापार में ठीक ठाक लाभ रहेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। पूर्व की कोई ऐसी डील थी जो आज हो सकती है जिसका लाभ हो। ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज दिन सामान्य है, कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। और विद्यार्थियों का दिन अच्छा है, खूब मन लगेगा पढ़ाई में, मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और सभी सिंह राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, निवेश करें।
कन्या के जातकों की बात करें तो वाणी पर निर्णय लेना होगा, जल्दबाजी में निर्णय न ले, किसी भी तरह का कोई निर्णय जल्दबाजी में न ले। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, सोच समझ करके विचार करके बोलिए। अपनी गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिए। किसी समस्या परेशानी से जूझ रहे थे तो समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी, लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। यात्रा न करें, यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं है, और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी का मिजाज भी आज कुछ प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी चिंता आपको भी रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर सहयोग न मिल पाने से आप परेशान होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत बनी रहेगी। आज दही का भक्षण करिएगा, 1 चम्मच दही खाकर कहीं घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश आप कर सकते हैं। तो ही बात यदि तुला की करें तो मन को भटकने से जरा रोकिए, बाकी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से चिंता रहेगी। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके जितने भी जरूरी कार्य हैं वो पूर्ण होंगे, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए, पर ये न कि न प्रकारेण अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण मत करिए। वैसे देखा जाए तो दिन सुखद रहने वाला है। साथ के लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। कोई भी बड़ा निवेश विशेष करके शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ करके लगाइए। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि इधर के दिलों में मतभेद या अलगाव की स्थिति बन रही है तो आपको इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परंतु मन में भटकाव है तो उसको नियंत्रण में जरा ले आइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी, पेट में जलन इत्यादि की स्थिति है, दर्द की शिकायत है। खान पान पर नियंत्रण, मसालेदार भोजन से बचना, मांसाहार इत्यादि से भी आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज नारंगी है। सभी तुला राशि के जातक आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, निवेश अवश्य करें। वृश्चिक के जातकों को गैर कानूनी काम से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में लोग आज आपसे प्रभावित होने वाले हैं, परंतु धन संबंधी मामलों में आज बहुत सचेत रहना है। व्यर्थ के धन व्यय की संभावना, आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं या कहीं ना कहीं पैसे के मामले में आज आपसे धोखा होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित लाभ है। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो शीघ्र ही उससे मुक्ति मिलेगी, शीघ्र ही निपटारा होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पारिवारिक जीवन में आज कुछ उथल पुथल की स्थिति दिखाई पड़ रही है। छोटी मोटी समस्याएं आज पूरे दिन आपके लिए बनी रहने वाली है। तो वहीं कार्यक्षेत्र की समस्याओं को लेकर के घर पर मत आइएगा, वहीं छोड़ करके आइएगा। जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार जरा सोच समझ करके करिए। आज लव लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में आज समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, लापरवाही करने से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। धनु के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण यूं समझ लीजिए कि मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कोई परेशानी, कोई समस्या जिससे आप जूझ रहे थे वो समस्या खत्म होने वाली है। परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए बड़ा फायदा मिलने वाला है। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, दिन अच्छा है। कुछ अच्छे और बड़े ऑफर भी आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बिना सोचे समझे अपने मन की बात को हर किसी से शेयर करने से आपको बचना चाहिए। और प्रेम संबंध के मामले में इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए कि प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ है, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। आज तुलसी जी की जड़ को जल से सींचिए और वहां घी का दिया अवश्य जला दीजिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि आप आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है, फलतः इस भाग्य का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यूं समझ ली कि आपके बात का पूरा प्रभाव मिलेगा। लोग आपसे प्रभावित अवश्य होंगे।
व्यवहार पक्ष अपना ठीक रखिएगा, बाकी कुछ कहना नहीं। उच्चाधिकारी आपसे अवश्य ही प्रभावित होंगे। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सोच समझ करके बोलेंगे तो किसी से भी अपने काम पूरा करवा लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सभी काम आपके एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धनलाभ के योग बन रहे हैं। बिना सोचे समझे बोलने से बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ के मामले में आज सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करें और पढ़ें तो हर तरह से बढ़िया है। और व्यापारी भी आज योजनाबद्ध ढंग से काम करें। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी तरह की पुरानी समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 51 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, परेशानियां आपकी दूर होंगी। सकारात्मक सोच के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। कदम आगे बढ़ाते रहने में ही आज आपकी भलाई है। भाग्य चूंकि कुछ इस कदर आपके साथ है कि कदम बस आप आगे बढ़ाइए, सफलता मिलनी तय है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। करियर में यदि कोई चिंता थी, चिंता से मुक्ति मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यवसाय अच्छा चलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलने वाला है। आर्थिक रूप से आज आपको मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी करने से, उतावलेपन से बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, पर फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण, विशेष करके पेट में जलन या पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 है और लकी कलर आपके लिए पिंक। निवेश करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर ले तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं, परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह है कि जो भी परेशानियां, उलझने आएंगी वो सुलझ जाएंगी, परंतु कार्यक्षेत्र में जरा सचेत रहना है। छोटी मोटी परेशानियां ऐसी भी आ सकती हैं जहां व्यर्थ का तनाव आपको होगा। लोग आज आपका फायदा उठाएंगे। आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी तरह की लापरवाही न हो, यात्रा न करें। यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। धन किसी को उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। और जीवन साथी का भी सहयोग संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। संभव है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। और विद्यार्थियों को श्रेष्ठ मेहनत के बावजूद वो श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, तो रोग को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।